बिखरे बारों की अफसाने जलते जाते शम्मा जल्दी हम जिंदा है अपने बलिदानों के बल पर है नस नस में बिखरी यारी है बाबू के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी कुर्बान गंगे यमन के लिए कुर्बान गंगे यमन के लिए थी। नियमों को ताक पे रखकर होने वाली प्रभात से डरकर सत्ता के प्यादों ने रात में ही दियों की लो बुझाई थी। माँ बाप ने, भगवान ने उनका नाम ही ऐसा रख दिया, भगत सिंह। उसके बाद दूसरा साथी राजगुरु, तीसरा साथी मौत अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी, जिंदगी देश के लिए सजा रखी थी। मौत अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी, जिंदगी देश के लिए लगा रखी थी। काट नहीं सकी कोई तलवार इनको, माथे पे मां भारती की दुआ रखी थी, माथे पे मां भारती की दुआ रखी थी। क्योंकि ऐसे रग में ये बन के लहू बहना चाहिए, मेरी रग रग में ये बन के लहू बहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं। शहीद भगत सिंह की प्रेरणा बने। आज जो पूरा अनूपगढ़ नशे की ओर जा रहा है, तो इस शहीद भगत सिंह बनने की जरूरत है। अपन जो बैठे हैं, अपन भी ये प्रण लें आज के इस दिन में कि नशे को किस प्रकार से अनूपगढ़ से दूर भगाना है। टाइम बहुत कम है, 2 पंक्तियां मैं बताना चाहता हूँ शहीद भगत सिंह जी के लिए कि क्रांति की ज्वाला को जो जलाए, क्रांति की ज्वाला जो जलाए, अंग्रेजों को जो डराए, निडर अडिग वीर था वो, भारत माँ का शेर था वो, भारत माँ का शेर था वो। इंकलाब के गीत जो गाए, इंकलाब के गीत जो गाए, दुश्मन को ललकार जो जाए, न्याय का दीप जलाने आया, देश के लिए बलिदान दे गया। मात्र 33 की उम्र में 23 माँ की कोख धन्य, उनको पा करके धन्य धरा, गिरता है उनका रक्त जहां, वो ठोर तीर्थ कहलाते हैं, वो रक्त बीच अपने जैसों की। राजगुरु सुखदेव इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के दिवस पर उनके शहीदी दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन फाउंडेशन और शहीद भगत सिंह सेवा क्लब के अध्यक्ष माननीय गोरा सिंह भुल्लर और उनके तमाम साथियों के द्वारा आयोजित किया गया, उसमें पहुंचे हुए पूर्व विधायक महोदय, आज शहीद भगत सिंह सेवा क्लब
और डॉक्टर एस राधाकृष्णन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम शहीद भगत सिंह पार्क अनुपगढ़ में रखा गया है, जिसमें शहर की सभी पार्टियों के सभी नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, आमजन और व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापार मंडल की पूरे कार्यकारिणी ने बड़े ही हर्ष और उल्लास से हिस्सा लिया। और कार्यक्रम के अंत में सदस्यों के द्वारा कार्यकारिणी ने जो भी कार्य किए हैं, जिस प्रकार स्टैचू स्थापित किया है और स्टैचू को भव्य रूप किस प्रकार से दिया जाएगा, सभी के रूप में बताया। और वक्ताओं ने, जितने भी लोगों ने अपना संबोधन दिया, शहीदों के विचारों को अपनाने के लिए, उनकी प्रेरणा को अपनाने के लिए बल दिया और नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए जोर दिया। और इस अवसर पर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह घोषणा की कि जो गणेश मंदिर के सामने भगत सिंह चौक है, उन पर तीनों शहीदों राजगुरु सुखदेव शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो उसका सारा खर्चा व्यापार मंडल की तरफ से वहन किया जाएगा। उसके पश्चात व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई विजय नागपाल जी ने यह भी घोषणा की कि यदि जो इस चौक के ऊपर नगर पालिका राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वीकृति प्रशासन द्वारा, नगर परिषद द्वारा दी जाती है, तो राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही ऊंचाई का बनाकर वो भी व्यापार मंडल के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके पश्चात डॉक्टर एस राधाकृष्णन इतना बढ़िया शिक्षा पर और नशे के जो दुष्परिणाम है उनको बताने के लिए शहर में कार्य कर रही है। उनके कार्य से प्रभावित होकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई विजय नागपाल जी ने 21,000 रुपए का सहयोग संस्था को भी दिया है कि किताबें खरीदी जाएं और आप बड़े लेवल पर नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए कार्य करें। स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया जाए अगर भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम। देखिए, आज रविवार का दिन था। बिल्कुल सर, आपकी बात जायज है। ये एक शुरुआत हुई है। जब कार्यक्रम शुरुआत होते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भविष्य में जब भी कार्यक्रम होगा, चाहे वो शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस का हो, भाई बलदेव सिंह खंडा जी ने बताया कि वो भी हम भव्य कार्यक्रम करेंगे। तो भविष्य में भगत सिंह जी के शहीदी का, राजगुरु जी सुखदेव जी की शहीदी का कार्यक्रम होगा, तो सभी स्कूलों में प्रिंसिपल को अवगत करवाकर, जो प्रशासनिक आदेश निकलवाकर सभी स्कूलों के बच्चों को भी बुलाया जाएगा। और अभी थोड़ी कमी रहेगी सभी सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि हमारे लगभग 20-30 सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, सभी को और धार्मिक संस्थाओं को भी इनवाइट किया जाएगा और सभी को बुलाया जाएगा और एक भव्य कार्यक्रम इसी पार्क में किया करेंगे। एक दूसरे को कार्यकर्ता देखेंगे तो ही प्रेरणा मिलेगी और वो खुद पे अपनाएंगे। और यहाँ जो भी लोग पहुंचे हैं ना, वो आज स्वतः पहुंचे हैं और वो बिल्कुल कार्य करने की अपने अपने फील्ड में क्षमता रखते हैं और सभी लोग, मेरे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने अपने फील्ड में जरूर कार्य करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जन चेतना में यही उम्मीद करता है कि इस तरह से हम प्रयास करेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे।